मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब भी। फवाद चौधरी साहब से भी बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। फवाद चौधरी साहब, आपका नैरेटिव है कि जी हम शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, उसके लिए इमरान खान साहब जंग लड़ते हैं। सिर्फ एक सीट जो थी भी नून लीग की, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन भी एक प्रेस रिलीज इशू कर रहा है। वो कह रहा है जी ना आईजी साहब मिल रहे थे, ना चीफ सेक्रेटरी अवेलेबल थे, लोगों ने भी फ़ोन बंद कर लिए थे, और वो एक सीट के 20 पोलिंग स्टेशन नतीजा तब्दील कर देते हैं। और करना ही था, 500,000 वोट से जीत जाते, 7,500 वोट की तब्दीली जो कि ट्वीट किया गया। क्या वजह है कि अपने पूरे बयानी के अगेंस्ट ये सारा का सारा अपना बयानिया खड़ा कर दिया? नहीं, बिल्कुल भी बयानिए के अगेंस्ट खड़ा नहीं किया हमने। तो कल भी जाके सियालकोट में डस्का में भी यही बात कही कि देखिए फैसला जो है, हतमी फैसला जो है वो तो इलेक्शन कमीशन ने करना है, और जो भी फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा उसको हम तस्लीम करेंगे। लेकिन जो जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि आपका वोटिंग जो है वो कंसोलिडेट होकर रिजल्ट अनाउंस होना है, दिस इज अ लीगल प्रोविजन। और जो तमाम पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट्स अगर इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो चुके हैं, तो जो लॉ है वो यही कहता है कि इलेक्शन कमीशन नतीजे का ऐलान करेगा। अब आगे तो वर्जन है ना, वो एक वर्जन जो है वो पोजीशन का होगा, एक वर्जन गवर्नमेंट का होगा, उसके लिए ट्राइब्यूनल्स होते हैं, वो ट्राइब्यूनल्स में जाके जो है वो फैसले होते हैं। सो आई थिंक हमारा जो बयानिया है वो बिल्कुल वही है जो पहले दिन से है। और हम इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, मुझे तो बड़ी खुशी है, इलेक्शन कमीशन असर्ट करता है जहां पे भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर गए हैं, इवन कोर्ट में गए हैं, उन्होंने अपनी पोजीशन को असर्ट किया है। इसी तरह का हमें इलेक्शन कमीशन चाहिए, और इलेक्शन कमिश्नर साहब का रोल जो है वो बड़ा ही मुस्बत रहा है सारे से तमाम मामला। मतलब अगर बयानों की हद तक बात होती तो दुरुस्त कह रहे हैं आप, नून लीग का बयान अपने हक में होगा, पीटीआई का बयान अपने हक में होगा, बट जो इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज आ गई और उसमें इंतजामिया का काम था कि इलेक्शन कमीशन के अमले के साथ ताउन करे, मगर उनका फिर ना आईजी साहब का फ़ोन उठाना, चीफ सेक्रेटरी साहब का अवेलेबल हो जाना, वहाँ पर अगर जो फुटेज रिलीज़ की गई है, मैं तो चाहूँगा कि आप लोगों की तरफ से भी फुटेज आए, क्योंकि दावा किया गया था उमर डार साहब की तरफ से, उसमें नज़र आ रहा है कि आपके जो उम्मीदवार हैं उनके साथ जो लोग मौजूद हैं वो फायरिंग कर रहे हैं। तो उसके बाद सवाल तो आप ही के ऊपर उठ रहा है। पहली बात तो यह है कि जो आईजी साहब हैं या चीफ सेक्रेटरी हैं, 100% उनको इलेक्शन कमीशन का जवाब देना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड है तमाम इदारे उनके साथ कोऑपरेट करने को। और जो इदारे इलेक्शन कमीशन के साथ कोऑपरेट नहीं करते, इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ कार्रवाई इनिशिएट कर सकता है। दैट इंक्लूड्स क्रिमिनल कार्रवाई ऑल्सो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो इवन जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनके पास भी मजिस्ट्रेट के इख्तियार होते हैं, तो यकीनी तौर के ऊपर वो कार्रवाई जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं। जहाँ तक फुटेज की बात है, कल मैं डस्का गया था और वहाँ पर जो सूरत हाल थी, जिस तरीके से जो बच्चे जो अपनी जान से गए हैं उनके माँ बाप का जो हाल था, जो वहाँ पर एक कैफियत है, वो तो बिल्कुल ही अनफॉर्चुनेट है, बड़ा अफसोसनाक है। और मेरी नज़र में ये नतीजा देखिए, हम कह तो देते हैं फ्रेंकली कि फौज को इलेक्शन प्रोसेस में आना नहीं चाहिए, अलहदा हो जाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ राइवलरीज हैं, एक कितनी ज़्यादा एक लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशंस हैं कि वहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि हम इदारों की मदद लें। और हमें शौक तो बड़ा होता है कि सारे काम जो हैं वो अलहदा हो जाएंगे, फौज के बगैर हो जाएंगे, होते नहीं। और इसी तरह से ये जो एक इलेक्शन कमीशन का जो रिजल्ट का मामला है, जो उन्होंने प्रेस रिलीज इशू की है, वो उनकी एक सवाबदीद है, उन्होंने प्रेस रिलीज इशू की है। दूसरी तरफ ये है कि उनके पास तमाम पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स आ चुके हैं। सो लॉ सेज कि जब आपके पास रिजल्ट्स आ चुके हैं तो आपने अनाउंस करना है। और मुझे ये बताइएगा फौज साहब, ज़रा एक मौक़िफ़ रहा है तहरीक इंसाफ का कि नवाज शरीफ का बयानिया दफन हो गया, मरियम नवाज ने नून लीग की सियासत और दफन कर दी है, मगर जो इलेक्शन के नताइज आए हैं, एक तो खैबर पख्तूनख्वा का है, फिर पंजाब में एक प्रोविंशियल असेंबली का है, फिर नेशनल असेंबली का जो अभी तक डिस्प्यूटेड है, ये कैसे डिटरमिन किया जाए कि उनका बयानिया या उनकी सियासत दफन हो गई? नहीं, देखिए जी, बयानिया सियासत में ये तो बात आपकी है कि चूंकि वो टिकट के ऊपर आएंगे तो वो बात जो है वो होगी। हकीकत ये है कि हर जगह के ऊपर दो बड़े ग्रुप्स हैं। इसमें अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी पंजाब में बिल्कुल जो है वो फारिग हो गई है, इसमें अगर आप वोट उठा के देखें तो बिल्कुल ही नहीं है। इसी तरह से जो ये खैबर पख्तूनख्वा का जो मुकाबला है, हर एक को पता है कि अगर परवेज खट्टक साहब और लियाकत खट्टक दोनों सगे भाई अगर आपस में लड़ पड़ेंगे तो क्या ज़ाहिर नतीजा आएगा।
और उसमें जो है वो यही नतीजा आना था। इसी तरीके से जो यहाँ पे इलेक्शंस हैं वजीराबाद में, और जो यहाँ पे ये वजीराबाद के इलेक्शन तो हम 27,000 से हारे थे, इस बार 5,000 से हारे हैं। ये इलेक्शन जो है इसमें तकरीबन 33,000 से ये इलेक्शन जो है वो हारे थे पिछली दफा। इस दफा हम ये इलेक्शन जीत गए हैं। सो इम्प्रूवमेंट तो आई है। मगर साहब आप हुकूमत में हैं और बाई इलेक्शन में आमतौर पर एक एडवांटेज होता है हुकूमत को। आपको लगता है कि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के तौर पर जब आप बाई इलेक्शन में गए हैं, या फिर जब आप बल्दियाती इलेक्शन में जाएंगे, या फिर अगले इलेक्शन में जाएंगे, तो आपके पास कोई ऐसा है कुछ दिखाने को, प्रोजेक्ट्स की सूरत में हो या रिफॉर्म्स की सूरत में हो? ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली तो नहीं, तब्दीलियां जरूर हुई हैं, पुलिस में कोई तब्दीली तो नहीं हुई, रिफॉर्म्स नहीं हुए, बार बार तब्दीलियां जरूर हुई हैं। कुछ है दिखाने को बुज़दार हुकूमत का आपके पास जिसकी बुनियाद पर आप वोट ले सकें? देखिए, एक तो ये जो ज़िमनी इलेक्शंस है ना, जब मैं ज़िमनी इलेक्शन लड़ा था 2016 में, तो हमें तो पूरी रियासत से ही मुकाबला करना पड़ा था। डीसी एसपी हमारे खिलाफ जो है वो उस वक्त जो है वो जलसे अरेंज करवा रहे थे। इसी तरीके से हर जो यूनियन काउंसिल थी उसमें एमएनएज और एमपीज आके बैठे हुए थे। सिर्फ आखिरी 2 हफ्तों में 50 करोड़ रुपया जो है वो मेरे खिलाफ जो है वो इलेक्शन फंड आ गया, वो खर्च किया गया। और यहाँ पे अलबत्ता ये आप देखें, इस चीज को हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और इमरान खान के ऊपर जब आप बात करते हैं तो इस चीज को भी आप देखें कि तमाम जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं उसमें सरकार कहीं नजर ही नहीं आई। अब वो कुछ हमारे लोग तो नाराज हैं कि सरकार क्यों नजर नहीं आई है और उनको वहां पे एक्टिवेट होना चाहिए था। दूसरी तरफ ये है कि नहीं, यही तरीका है और इस तरह से इलेक्शन होने चाहिए। जहां तक बात है आपकी कि इसकी ओवरऑल में, देखिए मैं अब ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के एक ओवरऑल स्ट्रक्चर के ऊपर मैं समझता हूँ कि हमारी बहुत बड़ी जो गलती थी वो ये थी कि हमने पहले साल आके लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं कराए। और उस वक्त मैंने बारहा ये बात कही कि हमें फौरन लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाने चाहिए। लेकिन ये चूंकि आपने उस दिन भी एक बड़ी इसके ऊपर बात की थी और मैंने आपसे अर्ज किया था कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो बड़ी डिबेट है मीडिया की, उसमें जो हमारे फंडामेंटल इश्यूज हैं गवर्नेंस के, वो डिबेट ही मिसिंग है। चीफ मिनिस्टर्स का और चीफ सेक्रेटरीज का जो ऑफिस है, इट्स ह्यूजली कंट्रोवर्शियल। और जब तक प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड नहीं आता, जब तक आप वसाइल तकसीम नहीं करते, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवल्यूशन नहीं करते, शख्सियात के ऊपर आप तनकीद भी कर सकते हैं, आप उनको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, बट फ्रैंकली पोस्ट 18th अमेंडमेंट पाकिस्तान का जो गवर्नेंस सिस्टम है वो बिल्कुल तबाहशुदा है। बहुत शुक्रिया फौज साहब की गुफ्तगू आपने